आप किसी किराना दुकान पर जाएं और दुकानदार एक अंडे की कीमत 1.25 लाख रुपये बताए और 1 लीटर दूध की कीमत 8 लाख हो। सुनने में ये किसी डरावनी सपने जैसा लगता है, लेकिन अप्रैल 2026 के ईरान में ये कड़वी हकीकत है। ईरान में 1 दर्जन अंडों की कीमत 15 लाख रियाल हो गई है। 1 लीटर दूध की कीमत 8 लाख रियाल पार कर चुकी है। 1 किलो चावल की कीमत 32 लाख रियाल है और 1 किलो गोश्त 1 करोड़ रियाल का है और $1 खरीदने के लिए आपको झोला भरकर 16.5 लाख रियाल देने पड़ते हैं। आखिर ये तबाही आई कैसे और क्या अब ईरान सच में पाषाण युग की तरफ बढ़ रहा है? आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे ईरान की सच्चाई और वहां की हकीकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज ईरान की गलियों में मुद्रा की कीमत कागज के टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं रह गई है। आधिकारिक आंकड़े और फ्री मार्केट की हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में $1 की कीमत लगभग 16,50,000 रियाल पहुंच चुकी है। अगर हम भारतीय रुपये से इसकी तुलना करें तो महज ₹1 लगभग 17,200 ईरानी रियाल के बराबर है। ये गिरावट इतनी अधिक और तेज है कि ईरान के केंद्रीय बैंक को हाल ही में 1 करोड़ 10 मिलियन रियाल का नोट जारी करना पड़ा, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महज $7 के आसपास है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी देश की मुद्रा इस कदर गिरती है तो वो सिर्फ पैसे नहीं खोता बल्कि अपने नागरिकों का भविष्य भी खो देता है। रिचर्ड नेफ्यू अपनी किताब द आर्ट ऑफ सेंसेक्स में लिखते हैं कि प्रतिबंधों का उद्देश्य सिर्फ अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना नहीं होता बल्कि जनता के मनोविज्ञान को तोड़ना होता है और आज ईरान इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का केंद्र बना हुआ है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर का दूसरा चरण शुरू किया और इस बार निशाने पर सिर्फ तेल नहीं बल्कि ईरान का ड्रोन प्रोग्राम, मिसाइल सेक्टर और उसका समुद्री शिपिंग नेटवर्क भी रहा। 28 फरवरी को खामेनेई पर हमले के बाद शुरू हुई जंग करीब 40 दिन चली और फिर 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया। ईरान कई दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच सरवाइव कर रहा है। अब अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान को हथियारों की सप्लाई करते हैं या उसके साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो उसे स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेज दिया जाएगा सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, जमीनी स्तर पर इसका असर बिजली, घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकियों के रूप में दिख रहा है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के मुताबिक अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में किए गए हमले अब तक के सबसे भीषण सैन्य प्रहार हैं, जिन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे को पंगु बना दिया है। ईरान में महंगाई का आलम यह है कि एक औसत परिवार के लिए अब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग जीतने जैसा है। अप्रैल 2026 की कीमतों पर नजर डालें तो एक साधारण अंडे की कीमत 1,21,000 से 1,40,000 रियाल के बीच झूम रही है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि 1 दर्जन अंडों के लिए नागरिकों को 15 लाख रियाल तक खर्च करने पड़ रहे हैं। दूध, जो कि एक बुनियादी जरूरत है, वो 8 लाख रियाल प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। ब्रेड की कीमतों में उछाल और अनाज की कमी ने सड़कों पर लंबी कतारें खड़ी कर दी हैं। सरकार ने इस बेकाबू महंगाई पर लगाम लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कूपन या काला वर्ग सिस्टम को युद्ध स्तर पर लागू कर दिया है ताकि गरीब परिवारों को बुनियादी राशन और मांस रियायती दामों पर मिल सके। इसके साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए बाजारों में प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स तैनात की गई और जरूरी खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन चुनौती ये है कि सरकारी सब्सिडी और खुले बाजार, फ्री मार्केट की कीमतों के बीच इतना बड़ा अंतर पैदा हो गया है कि अब ये राहत योजनाएं भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। भारी सब्सिडी के बावजूद रियाल की गिरती वैल्यू ने सरकार के खजाने को खाली कर दिया है, जिससे आम जनता के लिए सब्सिडी वाले सामान की कतारें और भी लंबी और अनिश्चित होती जा रही है। सुनने में अजीब लग सकता है कि जिस देश की करेंसी बर्बाद हो चुकी है और जो अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते दुनिया से कट
चुका है, वहां लोग ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हैं, तो इस पर ईरान की जद्दोजहद काबिले तारीफ है। ईरान ने प्रतिबंधों के खिलाफ एक बहुत ही आधुनिक डिजिटल सुरक्षा कवच तैयार किया है, जिसे शेतब नेटवर्क कहा जा रहा है। चूंकि ईरान वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क जैसे वीजा या मास्टर कार्ड से बाहर है, इसलिए उसने अपना खुद का एकीकृत बैंकिंग सिस्टम विकसित किया है। आज ईरान के छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी पीओएस टर्मिनल मौजूद है। लोग अंडे जैसी छोटी चीज के लिए भी अपना स्वदेशी डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं। ईरान में आमतौर पर कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के जरिए कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर पलक झपकते ही हो जाते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था को अब तक पूरी तरह जमने से बचा रखा है। ईरानी नागरिकों ने महंगाई के भारी भरकम आंकड़ों से निपटने का एक अनोखा तरीका निकाला है, जिसे तोमान कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर मुद्रा रियाल है, लेकिन आम बोलचाल और व्यापार में लोग तोमान का इस्तेमाल करते हैं। एक तोमान का मतलब 10 रियाल होता है, यानी अगर किसी अंडे की कीमत 14.5 लाख रियाल है तो दुकानदार उसे सिर्फ 14,000 तोमान कहेगा। इस मानसिक कैलकुलेशन से लोगों को लाखों करोड़ों के आंकड़ों के साथ जीने में थोड़ी आसानी होती है। सरकार ने भी इसी मनोविज्ञान को समझते हुए एक नोटों पर जीरो को धुंधला छापना शुरू कर दिया है, ताकि जनता को यह महसूस ना हो कि उनकी मुद्रा की वैल्यू मिट्टी में मिल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर यह संघर्ष जारी रहा तो जून 2026 तक ईरान में लाखों लोग बड़े पैमाने पर खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना कर सकते हैं। अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर पैसेज फीस लगाने की धमकी दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो दुश्मन देशों के जहाजों से $2 मिलियन तक वसूलने की तैयारी में। ईरान का ये कदम दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। ईरान जानता है कि अगर वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट डालता है तो कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के पार जा सकता है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ेगा। ये ईरान की वो आखिरी चाल है जो उसने अपनी अर्थव्यवस्था को डुबोने से बचाने के लिए बचा रखी है। ईरान की यह तस्वीर बताती है कि युद्ध सिर्फ गलियों और बमों से नहीं, बल्कि कीमतों और करेंसी से भी लड़ा जाता है। क्या इस्लामाबाद में होने वाली अगली वार्ता ईरान को इस आर्थिक गर्त से बाहर निकाल पाएगी, या फिर ये प्रतिबंध ईरान की आने वाली पीढ़ियों को पाषाण युद्ध की तरफ धकेल देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दुनिया भर के लोगों को पता चल सके कि ईरान इस वक्त किस तरह से आर्थिक कमजोरी का सामना कर रहा है। इस युद्ध ने ईरान के लोगों को कितना पीछे धकेल दिया है और किस तरह से वो खाने पीने के लिए भी त्राहिमाम मचा रहे हैं। तो इस युद्ध ने आम जनता की जानें भी ली हैं, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें एक गरीबी में, उन्हें एक भूखमरी की तरफ भी धकेल दिया है। इसीलिए कहते हैं कि युद्ध एक देश का विनाश लेकर आता है और यही हालात इस वक्त ईरान में नजर आ रहे हैं। नमस्कार।